चलिए लेकर चलते हैं आपको लेंटर की तरफ। तो लेंटर में मैं क्यों जा रही हूँ, सबसे पहले दरवाज़ा खोलिए, देख लीजिए शाम का टाइम है और धूप अभी भी खिली हुई है। भाई लेंटर में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी प्यारी बेटी बानू के कपड़े हैं, तो उनको उठाना बहुत ज़रूरी है। और कहा जाता है कि, और मम्मी जी भी मुझे कहते हैं कि रात के टाइम जो है बच्चों के कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से इनको उठा लेते हैं, शाम होने ही वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए चिमनी से धुआं भी उठ रहा है, तो डिनर की तैयारी भी हो रही है। तो डिनर में आज क्या क्या बनेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो बहुत दिनों के बाद मैं भी आपके साथ ये नज़ारे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ खास चीज़। तो खास चीज़ क्या है, आज हम बनाएंगे चटनी। तो गर्मियों में चटनी खाना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर मम्मी ने लाई हैं। तो बुरांस के फूल हैं, पुदीना है, और क्या क्या है इसमें अब मैं आपको दिखाती हूँ। जामुन के छोटे छोटे पत्ते हैं, और कड़ी पत्ता है, हरा धनिया है, लहसुन है, प्याज भी होगा। और हमारी लैंग्वेज में एक और चीज़ यहाँ पे है, वो है कसमड़ू। तो उसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं सेहत के लिए। तो ये सब चीज़ें आज हम चटनी में डालने वाले हैं, और इन सब चीज़ों की चटनी अगर आप लोग खाओगे तो शरीर को बहुत ठंडक महसूस होगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम तो आ ही गया है। तो इनको ग्राइंड करने से पहले एक और चीज़ इसमें पड़ेगी, वो है आम की बुकड़ी। तो जो कच्चे आम होते हैं उनको ऐसे पीसेस में काटा जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है, तब इनकी आम की मुकड़ी हम इनको बोलते हैं। तो ये जो है गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा काम आती है, और इनके बिना तो चटनी बनेगी भी नहीं। तो हम यहाँ पे नींबू ऐड नहीं करेंगे, तो हम आम की बुकड़ी ही इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी है मिक्सर में। तो इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, और सबसे पहले धो भी लेनी है ये चीज़ें, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये सब चीज़ें धोई हुई है। तो अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह की बनेंगी। तो बहुत ही निरोगी चटनी ये बनती है। आप चाहो तो इसमें सरसों के पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, जो भी सरसों का साग होता है, पालक होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें अगर ऐड करोगे तो ये चटनी जो है दोगुना टेस्ट देगी। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आम की बुकड़ी है, इनको मैंने पहले पानी में भिगोने के लिए रखा हुआ था, आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था। बाकी खाने में कुछ और भी बन रहा है आज। जो डिनर में बन रही है मटर पनीर की सब्जी भी, और चावल चपाती सब कुछ, कड़ी भी। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसी है मेरी प्यारी YouTube फैमिली। तो पिछले कल हम लोगों ने ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि हम लोगों ने परसों ब्लॉग डाला था, उसमें आपका कुछ रिस्पांस नहीं था, मतलब आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी पिछले वाला ब्लॉग ही चलने देते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो अभी शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आप सभी को पता है कि फिर बानी जो है काम नहीं करने देती है। तो डिनर में क्या क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज डिनर में कुछ खास बनने वाला है। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और साथ में चावल और चपाती भी, और थोड़ी सी मुझे कड़ी भी बनानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो यूँ ही बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए कैप्चर करके लाई हूँ। तो ऑलमोस्ट तड़का तैयार ही हो गया है, प्याज मेरा अच्छी तरह से भुज गया है। तो पनीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अच्छी तरह से ये मसाला तैयार करना पड़ेगा। और ये रहे मटर, जो कि हमारे अपने घर के हैं। तो पापा जी अपने खेतों से ये लेकर आए हुए थे। साथ में मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, जीरा और सूखा धनिया अच्छी तरह से कूट लिया है कुंडी में। तो चलिए अब बनाते हैं मटर पनीर। जब तक तड़का अच्छी तरह से भुज जाएगा तब तक मैंने यहाँ पे टमाटर भी काट लिए हैं, और साथ के साथ मैं यहाँ पे पनीर भी काट लूँगी। तो ये है पनीर, जो कि हमारे अपने घर का है। तो पनीर किस तरह से बनाया जाता है वो वाला ब्लॉग भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा तड़का भी लगभग तैयार होने ही वाला है।
तो जब ये तैयार हो गया अच्छी तरह से तो मैंने इसमें जो है पहले हरे मटर डाल दिए हैं जो हमने अपने खेतों से लाए थे। थोड़ी देर मटर पकने के बाद मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया और फिर ये थोड़ी सी देर मैं इसको आंच में रखूँगी और ये पककर तैयार हो जाएगा। तो ले लीजिए जो हमारा मटर पनीर था वो तो बनकर तैयार हो गया है। एक बार फिर से आ गई हूँ आपके पास। तो मुझे आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी। तो ये है मेरा एक सूट जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको सिलवा ही लेती हूँ। तो ये मुझे मेरे भाभी ने गिफ्ट किया हुआ है तो सोच रही हूँ कि इसको सिलवा ही देती हूँ, नहीं तो भाभी भी बुरा मान जाएगी। तो मैंने मम्मी जी को भी दिखाया कि मैं सिलवाऊँ कि नहीं, कपड़ा वगैरह अच्छा है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि सिलवा लो, अच्छा है ये। और बच्चों के साथ साथ इस तरह के लाइट कपड़े पहनना अच्छा रहता है। ज़्यादा डार्क कपड़े जो है बच्चों के साथ नहीं पहन सकते। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये जो सूट है ये मुझे अच्छा लगा। तो ये जब वानी का चौका था तो उस टाइम मुझे दिया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सिलवा ही लेते हैं। एक दो बार अरे परे के लिए पहन लेंगे और फिर घर के लिए पहन लेंगे। तो इस तरह का इसका दुपट्टा है। तो ये देख लीजिए, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना सिलवा ही देती हूँ और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये रहा ये सूट, तो इसको भी सिलवा लेते हैं अच्छी तरह से। तो ज़्यादा डिज़ाइन इसमें है नहीं, बस ये गले के पास ही है डिज़ाइन बस। तो चलिए देखते हैं कि वानी और उसके पापा क्या कर रहे हैं, तो मिलवाती हूँ उनसे भी। ये देख लीजिए भाई, मेरी ड्यूटी लगाई हुई, इन्होंने खाना बनाने, कपड़े उठाने और दोनों बाप बेटी यहाँ पे मौज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? वानी देख रही है यहाँ पे चीज़ें। तो वानी के काम की तो है नहीं ये चीजें। वानी के काम की तो नहीं है, पर वानी को दिखा रहा हूँ ऐसे दुकान आज फर्स्ट टाइम दिख रहा है। तो थोड़ी सी लाइट पड़ रही है कैमरे में ना, तो दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ। तो वानी बड़े ध्यान से देख रही है हर एक चीज। तो बानी से भी मिलवा देते हैं आपको। हेलो बानू। हेलो बानू। तो बानी ने भी गर्मी जो है डिक्लेयर कर दी है, अपना टोपो वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। तो भाई मौज लगी उनकी। तो अभी इसके खाने की चीजें ये नहीं है, लेकिन तब भी वानी को दुकान को दिखाना जरूरी था। तो फर्स्ट टाइम आज वानी को दुकान पर लेकर आए हैं, तो दिखा रहे हैं वानी को कि बड़ी हो जाओ तुम और चीजियाँ खाओ, चीजियाँ जो भी है वो खाओ। तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज 23 मार्च है और ये 23 मार्च जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं और हमारा पूरा देश जानता है कि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जैसा कि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं जो है लिखी गई हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों देशभक्तों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है और शहीदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो दिल से सलाम है इन सभी लोगों को जिन्होंने अपने भारत देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि जो हमारे देश के लिए काम आ सके। हमारा अपना खून जो है देश के लिए काम आ सके। तो जो भी हमारे आर्मी के जवान हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, तभी हम यहाँ अपने घरों में बैठे होते हैं। तो दिल से रिस्पेक्ट है उन लोगों की। तो शहीदी दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। तो मुझे आपसे ये बात करनी थी। तो बाकी ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा ब्लॉग। तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से जो है हमारी नोटिफिकेशन शायद जा नहीं रही है हमारे सब्सक्राइबर को, और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो शायद गायब ही हो गए हैं और हमारे न्यू सब्सक्राइबर आए हुए हैं। तो एक दो सब्सक्राइबर हमारे आए हुए थे न्यू, तो उन्होंने कहा था कि हमारा नाम ज़रूर लेना ब्लॉग में। तो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है और अभी मेरा फ़ोन भी नहीं है यहाँ पे। तो फ़ोन है मेरा नीचे वाले रूम में, तो अभी मैं हूँ अपने रूम में। तो कल मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी जो हमारे सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर हमारे ब्लॉग को देखते हैं और हमें प्यार और सपोर्ट करते हैं। बाकी कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं पुराने हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो उनका भी दिल से धन्यवाद कि वो हमारे ब्लॉग डेली बेसिस पे देखते आ रहे हैं। तो बाकी आप लोग ही बताइएगा कि हम कल आपके लिए किस तरह का ब्लॉग बना के लेके आएँ। तो वैसे तो मैंने आज भी ब्लॉग बनाया हुआ था, जैसे मैंने आपको चटनी दिखाई और मटर पनीर हम लोगों ने घरों में बनाया हुआ है अपने आज डिनर में। तो
आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित